अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, रमन दादा तुम संघर्ष करो। वकीलों का संगठन सबसे प्रभावशाली संगठन माना जाता है और जब बात हो बाराबंकी जनपद की, जो कि राजधानी लखनऊ का सबसे नज़दीकी जनपद है, तो यहाँ पर बार के चुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी रहती हैं। और इस बार पांचवी कोशिश में रमन द्विवेदी जी यहाँ पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, संघर्षशील अधिवक्ता के रूप में एक पुरानी पहचान है, एक बड़े सोशल वर्कर के रूप में भी जाने जाते हैं। और अब बाराबंकी के वकीलों को जो नेतृत्व आपका मिला है, तो बड़ा उत्साह है यहाँ पर, युवाओं में भी, जो नौजवान अधिवक्ता हैं और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनमें भी। रमन जी, क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं वकीलों के सामने, और अध्यक्ष बनने के बाद आप कैसे उन चुनौतियों का समाधान करने जा रहे हैं? फलीचीत, तो मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस जनपद में समस्त तहसीलों में और जनपद के सदर तहसील नवाबगंज में, जिला सत्र न्यायालय बाराबंकी में, सिविल न्यायालय बाराबंकी में हमारे नौजवान साथियों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए समुचित बैठने की व्यवस्था न प्रशासन कर रहा है, न न्यायालय कर रहा है, न कोई मंत्रिमंडल कर रहा है, न कोई दल कर रहा है, न कोई नेता कर रहा है। बेकारी चरम सीमा पे बढ़ी हुई है। हमारा नौजवान गांव के गली से निकल के, छप्पर से निकल के यहाँ अपना बौद्धिक विकास विधि का ज्ञान अर्जित करके यहाँ आता है अपने जीवन यापन करने का जरिया बनाने के लिए, सीखने के लिए। और हमारा जो नौजवान अधिवक्ता है मध्यवर्गीय परिवार से आता है और वो परिवार इस उम्मीद पे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के विधि का ज्ञान देकर यहाँ व्यवसाय करने के लिए भेजता है और अपने सीनियर के वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुजन के चरण में रखकर वो सीखने का काम करता है। लेकिन लगभग 5 वर्षों तक, कभी कभी 10 वर्षों तक हमारा अधिवक्ता वो ऐसे खाली हाथ लौट जाता है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय, आने वाला कल हमें खुशहाली दे के जाएगा। और निरंतर शासन और न्यायालय की कुछ परिस्थितियां ऐसी शासन द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा बना दी गई हैं, जिससे कि वो पूरे तरीके से अधिवक्ता अपंग हो गया है। ऑनलाइन कर दिया गया है, अदालतों को ऑनलाइन कर दिया गया है, और तमाम ऐसे और बिंदु हैं जो हमारे अधिवक्ताओं को गर्द में, पूरे तरीके से गरीबी में, भुखमरी में धकेलने का काम कर रहे हैं। न्यायालय पर न्याय की कोई बात कोई मानता नहीं है। जितने भी कानून बने हैं, न्याय नियम बने हैं, पूरे तरीके से जटिल हैं, और उसको हमारे अधिवक्ता अगर पेश भी करते हैं तो उसको अनसुनी करके, अलग करके, मनमाने ढंग से 80% अन्याय किया जा रहा है। मैं नौजवानों के साथ, अपने वरिष्ठ और वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियरों के साथ मिल के इस चीज़ को प्रयास करेंगे कि हम किसी भी तरीके से हिंसा न करें, लेकिन प्रशासन और शासन से बैठ के, सत्र न्यायालय बाराबंकी के साथ बैठ के, सत्र न्यायाधीश के साथ बैठ के, जिलाधिकारी के साथ बैठ के, एसपी के साथ बैठ के इसका निर्वहन करने का काम करने का हमारा एक लक्ष्य है, और वो हम पूरा ज़रूर करेंगे। नौजवान साथी पूरे तरीके से बहुत ही जोश में है, लेकिन उस जोश के साथ साथ हमें विवेक से, बुद्धि से काम लेना होगा, क्योंकि तंत्र बहुत मजबूत है, असीम शक्तियाँ उनके पास हैं। जिस अधिवक्ता को चाहते हैं उसको पूरे तरीके से ग्रसित कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, जकड़ लेते हैं, और वो टूट जाता है। आज चूँकि परिस्थिति ऐसी है कि संगठन हमारा ज़रूर बड़ा है, संगठित भी है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी ज़रूरतें उसको कमज़ोर करती हैं, और इसको पूरा करने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से जनपद के उन समस्त बड़े अधिकारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें किसी कीमत पर अपने नौजवान साथी की, अधिवक्ता परिवार की, जनपद के किसानों की, व्यवसायों की रक्षा करने का एक जिम्मेदारी मिली है। व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा हूँ, इसलिए मुझे समाज के बारे में, अपने किसान के बारे में, व्यापारी के बारे में, मजदूर के बारे में सब पता है। मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारा पहला प्रयास होगा कि हम उनको लिख के दें कि हमारी ये प्रमुख समस्याएं हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट की समस्या हो, चाहे जनपद के तहसीलों की समस्या हो, चाहे न्यायालय, सत्र न्यायालय की समस्या हो, चाहे सिविल की समस्या हो, और उसके बाद अपने उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। साथ ही साथ ये है
कि अगर उस पर भी विचार नहीं होता है तो मैं रमन द्विवेदी आप इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि शांति के साथ धरने पर बैठकर उसका समाधान कराने का शासन से प्रशासन से कोशिश करूंगा और अपने अधिवक्ताओं को कहूंगा आक्रोश में रहकर कोई खेल कोई समस्या ऐसी ना पैदा करें जिससे कि आने वाले समय में हम सामना न कर सकें अपने अधिकारियों का, शासन और प्रशासन का, हमारी गलतियां कहीं न निकले। मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत कमियां हैं, उन कमियों को इस चैनल के ऊपर कहना हम उचित नहीं समझते हैं कि कहीं न कहीं हमारा समाज। द्विवेदी जी, अधिवक्ताओं की अपनी समस्याएं हैं और अधिवक्ताओं के माध्यम से जो वादकारियों को इंसाफ मिलने की जो प्रक्रिया है, अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो हज़ारों लोगों को न्याय दिलाते हैं, चाहे वो राजस्व न्यायालय हो, चकबंदी न्यायालय हो, सेशन कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट हो। कहा जाता है कि जिनमें बेल मिलनी चाहिए बेल नहीं मिलती, उनमें जेल मिल जाती है। जहाँ पर एक्यूटल होना चाहिए वहाँ कन्विक्शन करा दिया जाता है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोई मजिस्ट्रेट, कोई एडीजे सुनता नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो इस तरह से जो एक न्यायपालिका में वकीलों की भूमिका है इंसाफ दिलाने की, न्याय दिलाने की, उनकी शरण में जो पीड़ित लोग आए हैं उनका काम कराने की, वहाँ पर जो वकील असहाय महसूस कर रहे हैं, नियम होते हुए भी, प्रावधान होते हुए भी काम नहीं करा पाते हैं, लोगों को न्याय नहीं दिला पाते हैं। तहसीलों में भ्रष्टाचार है, धारा 80 कराना है, कुछ कराना है, जो जेन्युइन काम जो ड्यू प्रोसेस में होने चाहिए उसके लिए भी पैसा देना, दाखिल खारिज में पैसा देना, ये सब जो समस्याएं हैं। और आप तो इतने अनुभवी हैं कि कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। इस मोर्चे पर, पब्लिक फ्रंट के, पब्लिक को जस्टिस दिलाने के मोर्चे पर क्या भूमिका नई कार्यकारिणी? जब तक के हम अपना सामंजस्य नहीं बैठा लेंगे, जब तक के हम लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमारे बार और बेंच के जो सामंजस्य बिगड़ा, उसकी वजह से तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से हमें ये बताया भी जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां हैं। उस भौगोलिक परिस्थितियों को दूर करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। और जो धारा 80 की बात आती है, वो धारा 80 में कहीं न कहीं इस जनपद के हमारे कर्मचारी हैं, उनके भी लड़के हैं, उनका कहीं न कहीं संबंध है और कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार हम नहीं फैला रहे हैं। भ्रष्टाचार तो जो हमारे अधिकारी और शासन की मंशा है कि इतना ज़्यादा अधिवक्ताओं पे दबाव बना दिया गया है कि उनके खिलाफ तुरंत 1 मिनट में फौजदारी की कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर दी जाती है कि उसमें आदमी टूट जाता है। तमाम हमारे अधिवक्ताओं के साथ ऐसा हुआ है। पूर्व में बार बेंच का संयम टूटा, सामंजस्य टूटा। अगर आपका कहीं मोबाइल न्यायालय में बज गया, उस पर भी जुर्माना। अगर कहीं आप तेज़ आवाज़ में बात कर दिए तो उसमें भी आपके ऊपर कंटम, अपनी आप बात कहने जाएँ उस पर भी कंटम। ये आंदोलन की एक ज़रूरत है। हाई कोर्ट ने ऐसी तलवार लटका दी है, एक डर दहशत कर दिया है। जैसे सरकार ने कह दिया ईडी भेज देंगे, सरकार ने कह दिया तो अगर विरोध कर रहा है तो मुकदमा लिखा देंगे, वो कर रहे हैं सब। ये दमनकारी शक्तियाँ जो हैं हमारे देश को बर्बाद करने में लगी हैं, अधिवक्ताओं को तोड़ने में लगी हैं। न्याय देने के बजाय उनके साथ जुर्म अत्याचार हो रहा है, तानाशाही हो रही है। बदलाव तो आना चाहिए और बदलाव के लिए कहीं न कहीं संघर्ष एक रास्ता है और संघर्ष में हिंसा से कोई रास्ता नहीं बनता। सामंजस्य जब तक बैठेगा नहीं, आप अपनी समस्या लेकर अधिकारी के पास जाओगे नहीं, उच्च अधिकारी को लिखोगे नहीं, शासन को लिखोगे नहीं, मीडिया के सामने प्रकाशित नहीं करोगे, तब तक के समाज की जो भ्रांतियाँ हैं, जो हो रहा है, वो कैसे दूर होगा। प्रांगण इतनी बेशुमार गंदगी है, वो भी मैं जिला जज महोदया से कहूँगा। सारे पब्लिक टॉयलेट बजा रहे हैं, सब सारे टॉयलेट गंदे हैं, सारे वाटर कूलर खराब पड़े हैं। मेरे कलेक्ट्रेट में के पानी पीने को मजबूर है लोग सब। इस कलेक्ट्रेट में हालात ये है कि नाली नहीं ठीक है, टॉयलेट गड़बड़ है, चैम्बरों में पानी भरा जा रहा है। हमारे जिला अधिकारी आए हैं, उनसे इस संबंध में सामंजस्य किया जाएगा। SDM साहिबा आई हैं, उनसे भी बात की जाएगी। प्रयास किया जाएगा अपने अधिवक्ता लोगों के माध्यम से कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। मैं इस चैनल को प्रणाम करता हूं और शायद ये चैनल हमारा इस पर संज्ञान लेगा कि किसी तरीके से समस्या ख़त्म हो। इसके लिए हम समस्त अधिवक्ताओं के साथ प्रयास करेंगे, रात दिन एक करेंगे, वकालत करना बंद कर देंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अब बदलाव का जो रास्ता है, बदलाव की जिम्मेदारी रमन द्विवेदी जी के कंधों पर जिले के हज़ारों वकीलों ने डाल दी है। वकीलों ने इन्हें अपना सर्वमान्य नेता चुन लिया है, अपना अध्यक्ष चुन लिया है। तो उम्मीद है कि ये सारी जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो रेवेन्यू से जुड़ी हों, चकबंदी से, सिविल से, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, उन सारी समस्याओं पर आप ध्यान देंगे।
और न सिर्फ वकीलों को एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा, बल्कि जो हज़ारों वादकारी वकीलों के माध्यम से इंसाफ के लिए कचहरी कैंपस में आते हैं, कोर्ट कैंपस में आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं समाधान द्विवेदी जी के माध्यम से मिलेगा। हमारी भी शुभकामनाएं हैं द्विवेदी जी को और उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में बाराबंकी बार एसोसिएशन, बाराबंकी के जनपद के अधिवक्ता अपने स्वर्णिम काल को हासिल करेंगे। द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद